नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राजद के युवराज तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में रोज 200 हत्याएं हो रही है, लेकिन बिहार पुलिस फेल है और नीतीश कुमार बेहोश। अब जनता दल यूनाइटेड ने इसके जवाब में कुछ सबूत सामने रखे हैं। बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बताया है कि लगातार पुलिस पर जो हमले हो रहे हैं उनमें एक जाति विशेष के लोग शामिल हैं। अब जब कार्रवाई हो रही है तो बिहार पुलिस पर आरोप लग रहा है कि एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है। जदयू ने इसको लेकर जो सबूत सामने रखे हैं उसके बाद बवाल मच गया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद है। तो सर, आपको क्या लगता है? देखिए, यह जो आरोप लगाया है, जनता दल यूनाइटेड ने जो सवाल उठाया है, वह आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि यह जो आपराधिक वारदात हो रहे हैं, ये जो आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है लगातार, यह राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग कह रहे हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता के शब्दों में कहें तो जनता दल यूनाइटेड के नेता के शब्दों में वे कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे रात में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सुबह उठकर राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव छाती पीट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं रही, बिहार में कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो गई है, बिहार में लोग सुरक्षित नहीं हैं, बिहार में रोज 200 हत्याएं हो रहा है। अब 200 हत्याएं हो रही हैं, यह आंकड़ा पेश कर रहे हैं राजद के युवराज तेजस्वी यादव। जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या कह रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है, 7 महीने का वक्त बचा है और राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे, ये जनता दल यूनाइटेड के शब्द हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे रात में शाम ढलने के बाद आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और फिर राजद के जो नेता हैं वे सामने आकर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा गई है, पुलिस फेल हो गई है, नीतीश कुमार सरकार फेल हो गई है। अब उनके पास डेटा क्या है, क्या डेटा दे रहे हैं वे, यह भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि आखिर वे क्या कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड क्या कह रहा है इस पर। तो सुनिए जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, इधर कुछ दिनों से आप देखिएगा कि इस तरह के घटनाएं में अचानक बढ़ोतरी हुआ है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिर्फ विपक्ष का हाथ है, इस राजद का हाथ है। कारण क्या है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें देख लीजिए कि जो राजद के सपोर्टर है उन्हीं का आ रहा है। इसमें जो अपराधी पकड़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो राजद से संलिप्त है। आप उठा करके देखिए, पटना में जो घटनाएं घटी, इतने राउंड गोलियां चली, वो जो पकड़ाया उससे किसका संबंध है? डायरेक्ट राजद सुप्रीमो से उनका संबंध हुआ। आप मुंगेर की जो घटनाएं घटी है मिल्की में, वहाँ का जो अपराधी पकड़ा है, 2 जो जेल भेजे गए हैं, वो उनका संबंध देख लीजिए कि वो राजद से है। ये इस तरह से, क्योंकि राजद एक सोची समझी लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास अब कुछ है नहीं, तो इसलिए वो बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि ये सुशासन का राज है, जनता राज है, नीतीश राज है। अगर जो भी इस तरह का अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जो इसमें संलिप्त है वो उनका जो जेल है वो जेल का जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सच्चाई नहीं। हकीकत ये है कि खुद आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में आपका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उपचुनाव में प्रदर्शन रहा, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपका जो स्थिति होगा 2010 वाला स्थिति होने वाला है। इसको लेकर के आप फ्रस्ट्रेट हैं और इस तरह से अपने सपोर्टरों द्वारा ये उकसावा का राजनीति कर रहे हैं। बिहार का विकास से आपको कोई मतलब नहीं है, जनता में सुशासन के राज नहीं है। जाति नहीं, ये पार्टी विशेष का है। हम जाति विशेष, क्योंकि जाति के उनका अधिकतर जाति के हमारे सपोर्टर हैं। राजद का हमला है। आप उठा करके देखिए, टोटल संलिप्तता। आप पटना वाला घटना बताएं या नवादा का घटना करते हैं या आपका मिल्की मुंगेर का जो घटना करता है या कहीं कभी उसमें देखिए पकड़ा रहे हैं तो किसका? ये गुंडा राज तो उनका है ही रहा है। वो गुंडों का संरक्षण और पूरा जंगल माफियाओं का है ही है उनका। यह हकीकत है कि रात में
जिस तरह का उनका घटनाएं उनके राजद के सपोर्टर लोग कर रहे हैं, और दिन में उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव छाती पीट रहे हैं, डाटा पेश कर रहे हैं। अरे डाटा में दिखाइए ना कि डाटा में कौन कौन है। आपका आदमी अगर 60% जो घटनाएं घटा है वो 60% सिर्फ और सिर्फ राजद के सपोर्टर लोग हैं और कोई नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव ये दोहरी नीति आप बंद कीजिए। और सर, क्या बिहार में सच में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं गड़बड़ाई है, राजद कह रहा है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। लेकिन वे लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। डेटा क्या कह रहा है? डेटा, आम आदमी तो डेटा पर बात करेगा, पत्रकार मीडिया तो डेटा पर बात करेगा। अब हम अगर डेटा देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है, घटनाएं बढ़ी हैं, वारदात हो रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड क्या कह रहा है? जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि ये जो वारदात हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन वारदात को अंजाम दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों के द्वारा, ताकि नीतीश कुमार सरकार की, एनडीए सरकार की छवि धूमिल हो। इलेक्शन नजदीक है इसलिए, इलेक्शन नज़दीक है इसलिए छवि धूमिल हो। जब छवि धूमिल होगी तो इसका फायदा उनको मिलेगा, इसलिए वे जानबूझकर लोगों के, आम लोगों के खून की होली खेल रहे हैं, वे हत्याएं करा रहे हैं, वे आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, इससे बड़ा संगीन आरोप तो कुछ नहीं हो सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है वह राजनीतिक पार्टी विपक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहा है, सुनियोजित तरीके से लोगों के खून की होली खेल रहा है यहां, ताकि सरकार की छवि खराब हो, पुलिस प्रशासन की छवि खराब हो और चुनाव में इसका फायदा विपक्ष में जो पार्टी है आरजेडी उसको मिले। सर, तो कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी? कानून, देखिए, सत्ता पक्ष क्या करेगी? देखिए, अब जो सवाल यहाँ ये उठता है कि यहाँ पर मेरा यह सवाल है सत्ता पक्ष से कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल की तो है नहीं, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की तो है नहीं, मुकेश सहनी की तो है नहीं, लेफ्ट की तो है नहीं। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की है, क्योंकि बिहार के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, वे सरकार में हैं। तो ऐसी, इसलिए यह अगर इतना बड़ा आरोप जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगाया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे बिहार में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, तो मैं यह पूछना चाहूँगा अनुराधा जी कि बिहार में अगर आरजेडी के गुंडे आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें रोकने और उनको सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेवारी किसकी है? बिहार सरकार के पास पुलिस है, बिहार सरकार जनता दल यूनाइटेड केंद्र की सरकार में साझेदार है, तो वहाँ भी उनकी हनक है, उनके पास सीबीआई भी है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, तो सारी जांच एजेंसियां पटना से लेकर दिल्ली तक आपके पास है। जनता दल यूनाइटेड के पास सबूत भी है, तो फिर देर किस बात तो की? देर किस बात की? अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि तो आप क्यों नहीं आप उनका इस्तेमाल करते हैं? आप उनका इस्तेमाल करें और उन सबूतों को कानून के मुताबिक जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा अनुराधा जी कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है, जिन पर आरोप है कि वे आरजेडी के गुंडे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अभियान चलने पे आरोप लगता है कि एक जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस काम क्या करे, करे तो क्या करे? देखिए, यह तो इसका रास्ता तो अनुराधा जी पुलिस को खोजना होगा ना, इसका रास्ता तो बिहार सरकार को ढूंढना होगा। पुलिस पर आरोप लगेंगे ही, पुलिस काम करेगी तो आरोप लगेंगे, पुलिस काम करना बंद कर दे तो आरोप लगेंगे, पुलिस कोई काम न करे, किसी को गिरफ्तार न करे तो आरोप लगेंगे कि पुलिस निष्क्रिय हो गई है। अगर पुलिस धड़ाधड़ गिरफ्तारी करे, एनकाउंटर करे तो आरोप लगेंगे कि पुलिस
निरंकुश हो गई है। पुलिस जो है जिसको मन करता है उसका एनकाउंटर कर देती है, पुलिस बिना सबूतों के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस को आरोप से नहीं डरना चाहिए, पुलिस को नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी के मुताबिक काम करना चाहिए। और बिहार सरकार को भी यह ध्यान रखना होगा कि जो बिहार पुलिस में जो ऐसे अधिकारी हैं जो कानून का राज स्थापित करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। और ऐसे जो अधिकारी हैं जो कानून को अपने हाथ में लेकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए। तो यह सारा काम आरजेडी का नहीं है, यह सारा काम कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी का नहीं है, लेफ्ट का नहीं है, यह सारा काम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का। एक जाति विशेष की भी बात हो रही है। नहीं तो देखिए, जाति विशेष, मेरी बात हो रही थी आज ही सुबह एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है। क्रिमिनल पैसे के लिए, अपराधी पैसे के लिए अपने पड़ोसी की हत्या कर देता है, अपने भाई की हत्या कर देता है, अपने रिश्तेदारों की हत्या कर देता है। तो ऐसे में हम कैसे माने कि अपराधियों की जाति होती है? तो अपराधियों से किसी भी जाति विशेष को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी जाति से भी अपराधी आता है तो अपराधी को अपराधी मानना चाहिए, न कि उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वो किस जाति का है। अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी पर जेडीयू ही हमलावर हो गई है। जेडीयू कह रही है कि जितने भी वारदात हो रही है सब तेजस्वी यादव के गुंडे करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी छाती पीट रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।